वडोदरा में भी आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। यहां सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने सीएमआर, बड़ी चौपड़ और एसएमएस स्टेडियम में झंडा फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे और तिरंगा झंडा फहराया। आज पूरे राज्य भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए क्योंकि देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जश्न का माहौल है। ऐसे में ये तस्वीरें देशभक्ति से लबरेज आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी श्री राजस्थान जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, महेंद्रलाल वर्मा, जमनाजी बजाज, बाल मुखर्जी बिस्सा आदि सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। आप सबको मालूम है कि देशव्यापी किस रूप में गांधी जी के सानिध्य में लड़ी लड़ी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अनेकों ऐसे योद्धा थे जिन्होंने त्याग किए, बलिदान किए कि नौजवान फांसी के फंदे पे चढ़े, जुल्म बंद रहे, तब जाके कीमती आजादी मिली थी। आजादी का इतिहास इस देश के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। उस कीमती आजादी को 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण है ये। 74 साल का लंबा सफर जिसने दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ अनेकता में एकता है, अलग अलग भाषाएं, बोलियां, धर्म और जाति हैं, इतने बड़े मुल्क को एक रखना व अखंड रखना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे नेताओं के कुशल नेतृत्व में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दूरदृष्टा थे। एक तरफ नींव रखी उन्होंने विकास की, मजबूत नींव रखी। दूसरी तरफ देशवासियों का आह्वान किया किस प्रकार से हमारे संविधान जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में बना, उनको आधार बनाए किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। संविधान की मूल भावना और हमारे क्या कर्तव्य है, पूरे देशवासी को आत्मसात करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि ये कोई 75वां वर्ष एक दिन के लिए नहीं मनाया जाएगा। ये पूरे साल भर हम लोग किस रूप में मनाते हैं। सरकारें अपना काम करती है, प्रोग्राम करती है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, परंतु हर व्यक्ति को, हर संस्था को अपने तरीके से किस प्रकार से वे जश्न मना सकती है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी में झंडा फहराया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पीसीसी ऑफिस में ये ध्वजारोहण किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे झंडे को सलामी दी। सीएम गहलोत की स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 14 साल के लंबे सफर तय करते करते हम यहां तक पहुंचे हैं। आज हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को, सैनिकों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं ने जिस रूप में संघर्ष किया वो बेमिसाल था। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया। आज भी हम लोग ये संकल्प लेना चाहते हैं कि हम संविधान के जो प्रावधान है, जो भावना है, मूल भावना संविधान की है, उसके अनुरूप हम लोग चलें और संविधान में लिखे हुए हमारे कर्तव्य है उनका पालन करें। यही भावना रख करके हम इस देश को, जो अनेकता में एकता वाला मुल्क है, उसको हम एक व अखंड रख पाएंगे। शहादत दी हो चाहे इंदिरा गांधी जी ने, तो खालिस्तान ने बनने दिया। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे थे, वो शहीद हो गए, परंतु वो चाहते थे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो। तो बड़े बड़े त्याग करके इस मुल्क ने परिचय दिया दुनिया के मुल्कों को कि देश एक व अखंड रह सकता है अनेकता में एकता के बावजूद भी। उसी भावना को नई पीढ़ी को आत्मसात करना चाहिए। ये 75 वर्ष का अवसर आया है, इसमें हम लोग संकल्प लें नई पीढ़ी को विशेष रूप से हम संविधान की रक्षा करेंगे, उसके बताए मार्ग पे चलेंगे, तब जाकर के आने वाली पीढ़ियों को हम आज का भारत जो है, जो राजीव गांधी के सपनों का भारत है, 21वीं सेंचुरी का भारत है, जहां पर इंटरनेट और मोबाइल की सेवाएं तक आ गई है घर घर के अंदर, उसके अनुरूप हम लोग देश को आगे बढ़ा पाएंगे। जो उनका सपना था कि 21वीं सेंचुरी में कम से कम हिंदुस्तान भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आगे खड़ा हो, उस सपने को पूरा करने में आज की नई पीढ़ी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर पाएगी, मुझे पूरी यकीन है। धन्यवाद। तो आजादी के पहले भी कुर्बानियां हुई है, त्याग हुए, बलिदान हुए, और आजादी के बाद में भी अनेकता में एकता वाला मुल्क जो हो, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, जातियां, धर्म के लोग हों जिस मुल्क में, उस मुल्क को एक व अखंड रखना बड़ी चुनौती थी। और हमारे महान नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, तब से ही एक तरफ तो विकास की मजबूत नींव रखी और दूसरी तरफ संस्कार दिए देशवासियों को, ऐसी भावनाएं व्यक्त करी जिससे कि मुल्क आज 75 साल के बाद में एक व अखंड है। कुछ राज्य मिल गए होंगे हमारे अंदर, सिक्किम हो चाहे वो गोवा हो, एक अखंड रहना, एकता रखना बड़ी बात थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए हमारे देखते। नेटवर्क 18 और आईटीसी की प्रस्तुति हमारी खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो हमें आपको गौरवान्वित करती हैं। अब जब देश 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा है, तो आइए देखते हैं कि इस मुश्किल भरे साल में देश की क्या उपलब्धियां रही। कोविड-19 महामारी के चलते पिछला साल दुनिया भर के लिए सबसे कठिन सालों में से एक रहा है। भारत ने भी इस तबाही का खामियाजा भुगता और लाखों लोगों को इसके भयानक परिणामों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस सारी निराशा के बीच नेटवर्क 18 और आईटीसी की खास पेशकश स्वाभिमान भारत अभियान आपके लिए उपलब्धियों से भरी सकारात्मक कहानियां ला रहा है, जिस पर देश को बेहद गर्व होगा। अब जब भारत अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है, आइए नजर डालते हैं इन कहानियों की कुछ झलकियों पर। भारतीय दल ओलंपिक से अब तक के सर्वोच्च पदक लेकर लौटा है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में भारतीय राष्ट्रगान की धुन गुंजायमान करते हुए भारत को पहला ट्रैक एंड फील्ड पदक दिलाया। खेल जगत से निकलकर बात करते हैं वैश्विक राजनीति के मानचित्र की। यहाँ पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। राष्ट्र वास्तव में तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक साल पहले 10,240 किलोमीटर की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में 13,300 किलोमीटर राज्य मार्गों का निर्माण पूरा किया गया। इसके साथ ही इंटरनेट की पहुंच 45% को पार करते हुए एक बड़ी आबादी तक अपनी पहुंच बना चुकी है। इंटरनेट की चारों तरफ फैलती रफ्तार ने हमारे स्टार्टअप समुदाय को फलने फूलने में मदद की। आपको बता दें कि साल के पहले 8 महीनों में 21 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब से जुड़ चुके हैं। भारत में वैक्सीन की 52 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं, पर अभी भी पूरी आबादी का टीकाकरण करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। पर इसके बावजूद ये हमारे जैसे देश के लिए बेहद बड़ी उपलब्धि है।
इससे स्वाभिमान भारत को जल्द ही एक बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ने की उम्मीद जगती है। नेटवर्क 18 टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की ऐसी ही और सफलता भरी कहानियों के लिए देखते रहें नेटवर्क 18 और आईटीसी की प्रस्तुति हमारी खास पेशकश स्वाभिमान भारत। फिलहाल इतना ही, आप बने रहें हमारे साथ।